शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जो एक बार फिर इंदौर के साथ साथ मध्य प्रदेश को शर्मसार कर रहा है। इंदौर में बुजुर्गों से अमानवीयता का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि नजदीक ही देपालपुर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आ गया। मामला स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है, जहां मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए बुजुर्गों को एक बस में भेड़ और बकरियों की तरह ठूस ठूस कर इंदौर रवाना किया गया। बड़ी संख्या में बुजुर्ग आंखों की जांच कराने आए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से ऑपरेशन के लिए इंदौर के चौइथराम अस्पताल भेजा गया। मीडिया को देखा तो अधिकारी सकपका गए, बचते हुए नजर आए। वहीं ड्राइवर कंडक्टर का कहना है कि मरीज अपनी मर्जी से बस में बैठे हैं। हालांकि बाद में अधिकारी जांच कर कार्रवाई की बात कहते दिखे हैं। तो ये बस के भीतर के नज़ारे हैं। ये कोई यात्री बस नहीं है जिसमें लोग अपने गंतव्य तक जाने के लिए बेचैन हैं और किसी भी स्थिति में इस बस में सवार होना चाहते हैं। जो लोग भी यहाँ पर दिख रहे हैं, दरअसल ये मरीज हैं। ये अपनी आंखों की जांच कराने देपालपुर पहुंचे थे और इसके बाद ये तय किया गया कि इनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया जाएगा। चौइथराम अस्पताल की बस है जिस पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं। अब मसला था इन्हें देपालपुर से इंदौर की तरफ रवाना करने का, तो जो एक बस मिली उसमें तमाम बुजुर्गों को ठूंस दिया गया। और किस तरह ठूंसा गया ये आप देख सकते हैं। लोग एक दूसरे पर चढ़े जा रहे हैं। अधिकारियों को इस बात की या तो खबर ही नहीं है या फिर वो इतने लापरवाह हैं कि इससे पहले इंदौर में जो बड़ा मामला सामने आया, जिसने इंदौर को देश में शर्मसार किया, उसको एक बार फिर से इन अधिकारियों की लापरवाही ने रिपीट कर दिया। और जिस घटना ने इंदौर को पहले शर्मसार किया वो भी हमारे पास हैं और अब हम आपको दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं। ज़्यादा दिन पुरानी तस्वीरें नहीं हैं। इंदौर को क्लीन सिटी बनाने के लिए सड़कों पर बैठे तमाम भिखारियों को उठाया गया, मलबा फेंकने की एक पुरानी और ख़राब कंडम गाड़ी में पटका गया और जानवरों की तरह इंदौर से बाहर ले जाकर छोड़ा गया। और वहाँ से जब कर्मचारी छोड़कर भाग रहे थे तो ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया। बाद में जब ये मामला मीडिया के सामने आया तो जांच की बात कही गई, कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन तब तक ये घटना इंदौर को पूरे देश में शर्मसार कर चुकी थी। और ज़्यादा दिन नहीं बीते जब दूसरी तस्वीर भी सामने आ गई। ये मरीज हैं जिन्हें इलाज के लिए सरकारी बस में ले जाया जा रहा है, लेकिन किस तरह से ले जाया जा रहा है वो आप देखिए। पहली और दूसरी तस्वीर में ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता। चौइथराम नेत्रालय की बस है देपालपुर पहुंची थी। मरीजों की जांच की गई, पता चला कि मोतियाबिंद है तो लेकर चले चौइथराम अस्पताल की तरफ, लेकिन इंसानों की तरह नहीं, जानवरों की तरह। ये जानकारी मुझे अभी मतलब दी गई है, तो मैं इसका पता करता हूँ कि ये कौन कौन कर्मचारी उसमें संलग्न थे जिनने इस प्रकार से कार्य किया है। और यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही की गई होगी तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, अधिकारी का बयान भी हमने आपको सुनवाया। थोड़े सकपका ज़रूर रहे थे कैमरे के सामने, लेकिन ये कहने से नहीं चूके जो एक रटा रटाया बयान होता है। मैं देखता हूँ, मैं पता करता हूँ किसकी लापरवाही है, फिर जांच कराएंगे और जो दोषी होगा छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए रुख करेंगे इंदौर की तरफ। पीयूष पारे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ कहा जाए इन तस्वीरों को देखकर? इससे पहले भी जो तस्वीरें आई हमने अपने दर्शकों को दिखाई और पूरे इंदौर को उन तस्वीरों ने शर्मसार किया, लेकिन अधिकारी कर्मचारी जिन पर सरकारी नौकरी का ठप्पा लगा है मानते नहीं हैं। जी बिल्कुल सोहेल, ये तस्वीरें कहीं न कहीं इंदौर में एक बार फिर से जिम्मेदारों को सवालों के कटघरे में खड़े करते हुए नजर आती है। ये तस्वीरें वो सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर जिम्मेदार इतने बेपरवाह हो गए हैं कि जिन बुजुर्गों का उपचार सही तरीके से करवाया जाना चाहिए उन्हें बेतरतीब ढंग से बस से सीधे तौर पर अस्पताल ले जाया जाता है। दरअसल
ये तस्वीरें यहाँ सामने क्यों आई, इसके पीछे की वजह भी जान लेते हैं। पूरा मामला दरअसल इंदौर के नजदीक दीपालपुर का है, जहां पर सप्ताह भर आंखों का चेकअप होता है, आंखों की जांच होती है और उसके बाद में इन मरीजों को सप्ताह में एक दिन यानी कि मंगलवार को दीपालपुर से सीधे तौर पर बस से इंदौर के नजदीक ही नेत्र चिकित्सालय जो चोइथराम अस्पताल है वहां पर लाया जाता है और वहां पर इनके ऑपरेशन होते हैं, उनका पूरी तरह से इलाज होता है। लेकिन ये तस्वीरें सामने आई कि किस तरीके से यहाँ पर इन मरीजों को बेतरतीब ढंग से एक ही बस में ठूस ठूस कर भरा गया और उसके बाद में अस्पताल इन्हें छोड़ा गया। इस पूरे मामले में सवाल उस वक्त खड़े हो जाते हैं सोहेल, जब हम जिम्मेदार अधिकारियों से इस पूरे मामले में सवाल करते हैं। इंदौर सीएमएचओ पूर्णिमा गडेरिया कहती है कि उन्हें इस मामले की खबर भी नहीं है, इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें यह भी नहीं पता है कि सप्ताह में एक दिन इन मरीजों को दीपालपुर से ग्रामीण क्षेत्र से इंदौर में उपचार के लिए लाया जाता है। दूसरी तरफ जो डॉक्टर प्रदीप गोयल है, अंधत्व निवारण समिति के जो नोडल अफसर बनाए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि मरीजों को सही तरीके से सही ढंग से अस्पताल तक पहुंचाया जाए, उन्हें भी कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जानकारी नहीं है। यानी कि अधिकारी बेपरवाह है, बेखबर भी हैं और इसी तरीके की तस्वीरें इंदौर को शर्मसार करते हुए फिर से सामने आती है। पिछले दिनों जिस बात का आपने जिक्र किया कि इंदौर से ही भिक्षुकों को बेतरतीब ढंग से शिप्रा तक किनारे तक छोड़ने की तस्वीरें वायरल हुई, जिसने इंदौर को शर्मसार किया और ये तस्वीरें एक बार फिर से कहीं न कहीं यहाँ पर जिम्मेदारों के ऊपर सवाल निशान खड़े करते हुए नजर आ रही है। मैं आपको रोकना चाहूंगा और जिस अधिकारी का आप जिक्र कर रहे थे इस वक्त वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप गोयल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आप नोडल अधिकारी हैं अंधत्व निवारण समिति के। प्रदीप साहब, स्वागत है बंसल न्यूज में आपका। बताएं साहब। प्रदीप साहब, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और आपका जो शहर है यकीनन बड़ा नामी ग्रामी शहर है और कई वजह से मशहूर भी है और ज़्यादातर अच्छाइयों के लिए जाना जाता है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आई हैं ये इंदौर की नाक कटाने वाली तस्वीरें हैं। और हमने जब आपसे बात करने की कोशिश की, हमारे संवाददाता पीयूष आपके पास पहुंचे थे, आपने कहा कि आपको मामले की जानकारी भी नहीं है। जी हाँ सर, मुझे आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, संज्ञान में आया है मुझे जी, है ना। अगर इन्होंने अमानवीयता की तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी, इसका मैं आपको पूर्ण आश्वासन देता हूँ। ठीक, आपके आश्वासन के लिए शुक्रिया। हम उम्मीद भी करते हैं कि सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन मैं आपसे तो देखो हम गरीबों की सेवा के लिए और हित के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल, हमारे जिलाधीश महोदय का निर्देश है जी, तो कोई भी असहाय गरीब और उसको सेवा सबसे पहले देना है और उसके लिए हम कटिबद्ध हैं और कोशिश करेंगे सबको न्याय मिले। प्रदीप साहब, चूक कहां पर हो जाती है? क्या आपके मातहत जो लोग कर्मचारी काम करते हैं, क्या उनको स्पष्ट गाइडलाइन पता नहीं होती है या फिर लापरवाही ज्यादा हावी रहती है कर्मचारियों के ऊपर? आपकी बात से मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मगर कई बार क्या होता है काम का बर्डन ज्यादा हो जाता है जी, या अव्यवस्था गड़बड़ा जाती है, नंबर ऑफ पेशेंट एक्सपेक्टेशन से कई बार ज्यादा आ जाते हैं, तो इस प्रकार की संभावना बन जाती है। तो चलिए, आप वादा कर रहे हैं कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, विश्वास दिलाते हैं। इस बार भी कैसे हुआ इसके लिए हम पूरी जांच करेंगे और दोषियों के अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रदीप जी, हम उम्मीद करते हैं कि जिस बात के लिए आप वादा कर रहे हैं वो यकीनन पूरा होगा। हमारे संवाददाता पीयूष भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ बात आपसे करना चाहते हैं वो। चलिए, प्रदीप साहब ने शायद फोन रख दिया, हो सकता है वो व्यस्त हो। सबसे बड़ा सवाल ये है जी पीयूष बोलिए। जी देखिए सोहेल, सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड-19 यानी कि कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और उस बीच में ऐसी तस्वीरें कहीं न कहीं यहाँ पर लापरवाही उजागर करती है और जिस तरह से बस में ना सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन किया गया और ना ही नियमों का यहाँ पर किसी भी तरह का पालन हुआ, तो कुल मिला के तस्वीरें वाकई में कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़ा कर रही है। और खुद इन तस्वीरों को हमारे जो स्थानीय संवाददाता है दीपालपुर के विमल कुमार, उन्होंने अपने कैमरे से कैद किया और वे खुद भी इस पूरे मामले में जिम्मेदारों से सवाल करते हुए नजर आए और तमाम जिम्मेदार हर बार की तरह इस बार भी यही बात कह रहे हैं कि पूरे मामले की जांच होगी और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सिस्टम आखिर कब सुधरेगा? ये लापरवाही की तस्वीरें आखिर इसी तरह से आगे भी नजर आएंगी या फिर कोई इसमें बदलाव आएगा? ये सवाल कहीं न कहीं यहाँ पर अब भी बना हुआ है। कितनी सख्ती की जाए, दरअसल ये भी समझ नहीं आता। तो फिर क्या आखिर में व्यवस्था को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए कि भगवान ही इन्हें सद्बुद्धि दे? लेकिन तस्वीरें जरूर शर्मसार करती हैं। पीयूष, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर आप नज़र बनाए रखिए और अधिकारियों से लगातार सवाल पूछते रहिए। जो कुछ अपडेट होगा दर्शकों तक ज़रूर पहुंचाएंगे।
बस में भेड़ बकरियों की तरह उन तमाम मरीजों को बिठाया गया जिन्हें देपालपुर से चोइथराम इंदौर ले जाना था। मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना था, लेकिन तस्वीरें जो आईं वो शर्मसार कर गईं।